अभी कुछ दिनों पहले हमने ये 2 पासपोर्ट अप्लाई किए थे और ये दोनों पासपोर्ट हमारे बड़ी ही आसानी से बन चुके हैं बिना किसी एजेंट की मदद के, और दोनों ही पासपोर्ट हमारे एड्रेस पर डिलीवर्ड भी हो चुके हैं। पासपोर्ट इंडिया के साथ साथ विदेश में भी एक काफ़ी पावरफुल डॉक्यूमेंट माना जाता है। पासपोर्ट से आप विदेश में तो यात्रा कर ही सकते हैं, साथ ही आप जो है पासपोर्ट को एड्रेस प्रूफ और एज प्रूफ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। पासपोर्ट बनवाना अब काफ़ी आसान हो चुका है। आप जो है बिना किसी एजेंट की मदद के खुद से अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको एक नया पासपोर्ट अप्लाई करने का 2024 का एकदम लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पासपोर्ट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप अपना नया पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारी पासपोर्ट की फेक वेबसाइट्स बनी हुई है, तो आपको किसी भी फेक वेबसाइट से पासपोर्ट अप्लाई नहीं करना है, वरना तो आपका टाइम और पैसा दोनों जाया हो सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है एज पर प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस। जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है, फर्स्ट नेम और प्लस मिडिल नेम। यहाँ पर अपना सरनेम फिल करेंगे, लेकिन अगर आपका सिर्फ सिंगल नेम है तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम में ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर डीओबी फिल करेंगे। यहाँ आप कैलेंडर से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। अगर आप अपनी ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप इसको यस करेंगे, तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ लॉगिन आईडी में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर चेक करेंगे कि आपकी ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं। लॉगिन आईडी इज अवेलेबल। इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड में आपको अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन रखना है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने नेम से भी पासवर्ड बना सकते हैं। जो भी आपका नेम है, पहले आप अपना नेम फिल करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल में रखना है। उसके बाद कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर फिल करेंगे, जैसे कि @ उसके आगे आप कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3। पासवर्ड यहाँ पर दोबारा फिल करेंगे ताकि ये कंफर्म हो जाए। यहाँ पर आपको कोई भी एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप इसी हिंट क्वेश्चन से अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर हिंट क्वेश्चन का आंसर फिल करेंगे। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद रजिस्टर, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक एक्टिवेशन लिंक सेंड किया जाएगा। आपको उस लिंक को ओपन करना है और अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेना है। हमारी ईमेल आईडी पर यहाँ पर एक्टिवेशन लिंक हमें रिसीव हो चुका है। इसको ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको इस तरह से एक लिंक मिल जाएगा। इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर यूजर आईडी फिल करेंगे, सबमिट करेंगे। योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद यहाँ क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर ओके करेंगे। अब यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ होम पेज पर आएंगे और यहाँ से हमने न्यू रजिस्ट्रेशन किया था। अब हम रजिस्टर्ड यूजर हैं, तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, इस पर ओके करेंगे, तो आप लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी फिल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे, जो भी पासवर्ड आपने जनरेट किया है। यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। इसमें आपको नया पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट / री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस पर ओके करना है। इसके बाद यहाँ क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पर अपना रीजनल पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे फ्रेश पासपोर्ट। हम नया पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको फ्रेश पासपोर्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, नॉर्मल और तत्काल। तो हम यहाँ पर नॉर्मल अप्लाई करेंगे, तो इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे नॉर्मल। अगर आप तत्काल से पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपका 1 हफ्ते के अंदर ही पासपोर्ट बन जाता है, लेकिन इसमें आपको फीस ज्यादा देनी होती है और साथ में आपको अलग से एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं। लेकिन अगर आपको कोई जल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल ही अप्लाई करें। यहाँ पर बुकलेट टाइप सेलेक्ट करेंगे। इसमें आप 36 पेजेस वाला पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर कंट्री में ट्रेवल ज्यादा करते हैं तब आप जो है 60 पेजेस वाला पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे 36 पेजेस। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर नेम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम, और यहाँ पर सरनेम फिल करेंगे। अगर एप्लीकेंट का मिडिल नेम नहीं है तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम और यहाँ पर सरनेम फिल कर देना है, लेकिन अगर एप्लीकेंट का सिर्फ सिंगल नेम है तो आपको यहाँ फर्स्ट नेम में ही फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका कोई दूसरा नेम भी है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रखेंगे। अगर आपने कभी अपना नेम चेंज किया है तो यस करेंगे, वरना इसको भी नो रखेंगे। यहाँ पर अपनी डीओबी फिल करेंगे, जिसको आप यहाँ कैलेंडर से चूज कर सकते हैं। अगर आपकी बर्थ प्लेस इंडिया से बाहर है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रखेंगे। यहाँ पर अपनी प्लेस ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जिसमें आप विलेज, टाउन या फिर सिटी का नेम फिल कर देंगे। यहाँ पर स्टेट या फिर यूटी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपनी इंडियन सिटीजनशिप सिलेक्ट करेंगे। आप इंडियन सिटीजन कब से हैं? अगर आप बाय बर्थ सिटीजन हैं तो आप इसको बर्थ सिलेक्ट रखेंगे। यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी नंबर फिल कर सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है।
इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रखेंगे। यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं तो इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रखेंगे। नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर, इस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको उन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाती है जो आपको नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल बनाते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए फिर एलिजिबल होंगे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास या फिर उससे ज्यादा है तो तब भी आप नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। नॉन ईसीआर कैटेगरी पासपोर्ट होल्डर्स को इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं होता है। वो बिना इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड के भी किसी भी कंट्री में विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नॉन ईसीआर पासपोर्ट नहीं है तब आपका इमिग्रेशन चेक किया जाता है। नॉन ईसीआर और ईसीआर में बस यही डिफरेंस होता है। इसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को यस करेंगे। इसके बाद सेव माय डिटेल्स, इस पर ओके करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेव करते रहना है। नेक्स्ट करने से पहले आपको सेव करना है ताकि आपकी जो डिटेल्स है वो सेव होती रहे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर फैमिली डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पर आपको फादर का फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम फिल करना है और यहाँ पर सरनेम फिल करेंगे। यहाँ पर मदर्स नेम फिल करेंगे। अगर आपके कोई लीगल गार्जियंस है तो उनके नेम यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपना प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रखेंगे। यहाँ पर अपना हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम फिल करेंगे। यहाँ पर अपना विलेज, टाउन या सिटी का नेम फिल करेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पहले से सिलेक्ट रहेगा। यहाँ पर अपना पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपना पिन कोड फिल करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप इसको यस करेंगे, और आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको यस करेंगे। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इसको नो करेंगे, फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट फिल करना है, जिसमें आप अपनी फैमिली में से या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में किसी का भी नेम या एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर उसका नेम और एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर उसका कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रखेंगे। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नॉर्मली जो है तिब्बतियन या फिर अदर स्टेटलेस पीपल के लिए इशू किया जाता है। अगर आपके पास पहले से कोई डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे डिटेल्स अवेलेबल, और कोई पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ डिटेल्स नॉट अवेलेबल, नेवर हेल्ड डिप्लोमेटिक या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट, इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने पहले कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और पासपोर्ट आपका इशू नहीं हुआ है तो आप इसको यस करेंगे, वरना आप इसको नो रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स को लेकर, जैसे कि आपका कभी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं रहा है या फिर आपके ऊपर किसी तरह का कोई केस तो नहीं है जो कि कोर्ट में पेंडिंग हो। इसी तरह के ये सभी क्वेश्चंस है, आप इनको पढ़ सकते हैं और आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है 9 में यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप पासपोर्ट का फाइनल प्रीव्यू देख सकते हैं। पासपोर्ट बनने के बाद आपकी डिटेल्स है वो इसी तरह से आपके पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट की जाएगी। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है। किसी भी डिटेल में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको पहले ही एडिट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर बर्थ प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं। इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इनके अलावा और भी काफी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे पैन कार्ड। इसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। इसमें हम सिलेक्ट कर लेंगे आधार कार्ड। जो भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट करेंगे उस पे आपका जो है करंट एड्रेस अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद यहाँ प्लेस में आप अपनी सिटी का नेम फिल कर देंगे जहां से भी आप इस पासपोर्ट को अप्लाई कर रहे हैं। आई एग्री, इसको चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ सेव माई डिटेल्स, इस पर ओके करेंगे। डिटेल सेव हो गई है। इसके बाद सबमिट फॉर्म, इस पर ओके करेंगे। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद हमें पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। पेमेंट ऑनलाइन करना होगा, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट करना है। आपके स्टेट में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस होंगे वो सभी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। कौन से पासपोर्ट ऑफिस में कौन सी डेट अवेलेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके नजदीक में जो भी आपका पासपोर्ट ऑफिस पड़ता है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके पासपोर्ट ऑफिस का कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक डेट अवेलेबल है, सैटरडे और संडे को छोड़ के। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे 1 मार्च। इसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। ओके आई अंडरस्टूड, इस पर ओके करेंगे।
इसके बाद आप पेमेंट पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे यूपीआई। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे क्यूआर कोड। क्यूआर कोड ओपन हो चुका है। इसमें आपको 1500 रुपीज जो कि गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस है वो आपको पे करनी होगी। तो आपको अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और नॉर्मली जैसे पेमेंट को पे करते हैं उसी तरह आपको पेमेंट को पे कर देना है। पेमेंट पे करने के बाद आपको ब्राउजर को क्लोज नहीं करना है और ना ही आपको इसको रिफ्रेश करना है। आप ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएंगे। पेमेंट कंप्लीट हो गया है, इसको ओके करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी और यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट नंबर मिल जाएगा और साथ में आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स आपके मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू सेंड कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर ओके करेंगे। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स होगी, जो भी डिटेल्स आपने फिल की है और यहाँ पर पेमेंट की डिटेल्स, साथ ही यहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस का नेम और उसका कंप्लीट एड्रेस। तो यहाँ पर हमने 1 मार्च 2024 की अपॉइंटमेंट बुक की है। यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दिखा रहा है 9:45, यानी हमें 9:45 पे सुबह जो है पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना है। तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट को प्रिंट निकाल लेंगे और प्रिंटर नहीं है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद किसी भी प्रिंट शॉप से आप इसको प्रिंट निकलवा लेंगे। अगर आपको अपनी अपॉइंटमेंट डेट कैंसिल करनी हो या फिर उसको रिशेड्यूल करनी हो तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके करेंगे। यहाँ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर ओके करेंगे। यहाँ से आप अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल या फिर रिशेड्यूल कर सकते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में आपको टोटल 3 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। एक आपको अपना एड्रेस प्रूफ, एक अपॉइंटमेंट रिसिप्ट और एक आपको अपना एज प्रूफ। एज प्रूफ में हमने पैन कार्ड सिलेक्ट किया था और एड्रेस प्रूफ में हमने आधार कार्ड सिलेक्ट किया था। इसके अलावा अगर आप नॉन ECR पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, आप नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको एक नॉन ECR प्रूफ भी लेकर जाना होगा, जिसमें आपकी जो है 10th की मार्कशीट हो सकती है या उसके अलावा अगर कोई अदर डॉक्यूमेंट है नॉन ECR के लिए आपके पास तो वो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। पासपोर्ट ऑफिस में आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जो कि UIDAI की वेबसाइट से ऑर्डर किया जाता है या तो आपको वो लेकर जाना है, लेकिन अगर आपके पास आधार PVC कार्ड नहीं है तो जो है आपको फिर UIDAI की वेबसाइट से अपना आधार कार्ड जो फुल पेज में होता है वो आपको डाउनलोड करना है और उसको कलर में आपको प्रिंट निकलवा लेना है। और साथ में आपको जो है पैन कार्ड अपना ओरिजिनल लेकर जाना है। और नॉन ECR प्रूफ में अगर आप अपने क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो आपको अपने ओरिजिनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट। और इन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी जो डिटेल्स है वो 100% मैच होनी चाहिए। अगर आपकी डिटेल्स मैच नहीं होगी तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी और आपका पासपोर्ट जो है होल्ड किया जा सकता है। जिस डेट की भी आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं उसी डेट में आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस में विजिट करना है। वहां पर पहले आपकी सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद फिर आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक में आपका एक फोटो कैप्चर किया जाता है और साथ में आपके सिग्नेचर होंगे और आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। आपकी वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद वहां से आपको जो है एक फॉर्म दे दिया जाता है और आपकी पासपोर्ट की जो वेरिफिकेशन है वो आपके पुलिस स्टेशन में सेंड कर दी जाती है। फिर 1 हफ्ते के अंदर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है, जिसमें आपको जो है पुलिस स्टेशन से कॉल करके या तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है या फिर पुलिस ऑफिसर आपके एड्रेस पर विजिट करते हैं और वो ये चेक करते हैं कि आपका किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है और आपने जो एड्रेस दिया है आप उस एड्रेस पर रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर होने के बाद आपका नया पासपोर्ट इशू कर दिया जाता है और पासपोर्ट फिर आपके एड्रेस पर पोस्ट के द्वारा जो है डिलीवर कर दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो है नॉर्मली 15 डेज से लेके 30 डेज तक का टाइम लग जाता है। सो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एक नया पासपोर्ट बनवाने का। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। So see you in the next video. Till then, take care, keep smiling and have fun.